कॉर्पोरेटाइजेशन में पागल हो गए, अंधे हो गए हैं कि खनिज मिनरल निकालने के चक्कर में अभी इंसानों के पीछे पड़े थे, अब पहाड़ों के और अरावली के पीछे पड़ गए। और क्यों? केवल मामला खनिज का है। पहले भी तो अरावली मतलब पर्वत था, तो तब प्रदूषण नहीं हो रहा था। अब जब ये बीजेपी सरकार है, प्रदूषण बढ़ गया। ये कातिल सरकार है और ये नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, ये लोगों का खून चूसने के लिए अडानी जैसे राक्षस को लाई है। अरावली की पहाड़ी में दिक्कत है, टीवी चैनल बता रहे हैं, सब लोग बता रहे हैं, आप मान नहीं रहे हैं बात को। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि रेडियो रवांडा है। अभी इंसानों के पीछे पड़े थे, अब पहाड़ों के और अरावली के पीछे पड़ गए। और क्यों? केवल मामला खनिज का है, मिनरल्स का है। आदमी की जान जा रही है। अच्छा छोड़िए, ये तो आपने देखा कि प्रदूषण है। अच्छा किससे फर्क पड़ता है? गरीब आदमी मर रहा है, अमीर आदमी तो वो लगा है। उनका कहना अरावली की पहाड़ की वजह से प्रदूषण है, जब वो हट जाएगा अरावली तो हवा एकदम क्लियर हो जाएगी। तो रजत शर्मा और मीडिया वाले साइंटिस्ट हैं, और जो साइंटिस्ट हैं वो लल्लू हैं। कहना अब यही चाह रहे हैं ना, जो साइंटिस्ट बिरादरी कह रही है उससे उल्टी बातें कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सरकार को क्या फायदा हो जाएगा अरावली तोड़ के? बताएं आपको। हाँ बताइए। अडानी जी को मिनरल वाला प्रोजेक्ट देना है, वहाँ पे जो पहाड़ों पे मिनरल है वो अडानी जी को देना है, तो कोई ना कोई तरीका तो निकालना चाहिए ना। आप लोग अडानी से चिढ़ते क्यों इतना? अरे महाराज, आप लोग इस देश से चिढ़ते हैं, आप लोग इस देश के दुश्मन है, ये सरकार इस देश के दुश्मन है। आप बात नहीं समझ रहे हैं। कोई आदमी को अगर दे दिया गया अरावली, मान लीजिए दे दिया गया वो पहाड़, उनके बब्बा का है, दे देंगे क्या किसी को? अजीब बात करते हैं आप। अरावली के पहाड़ अडानी ले लेगा, साफ कर देगा, दिल्ली में प्रदूषण खत्म हो जाएगा। अपना घर काहे नहीं देते अडानी को? आप लोग पड़े हैं तो सरकारी संपत्ति और लोगों की संपत्तियों के पीछे क्यों नहीं देते? सरकार अपने सारे नेता मंत्री से जमीनें रखे सब देना अडानी को। पहले मुआवजे के दाम पर देखें, जिनके बड़े बड़े फार्म हाउस है वो सभी अडानी को दे रहे मुआवजे के रेट में। देखिए हम पहले एक बात है, ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर अरावली का ठंडा गरम का मसला नहीं है महाराज, नाम ठंडे और नाम गरम, ये इस्तेमाल करके, ब्रेन इस्तेमाल करके सोचिए आप। अरे हमें को दे दें। नहीं, आपको क्यों देना? हु द हेल आर यू? कौन है आप भाई साहब? अच्छा एक बात बताइए, छोड़िए छोटी छोटी, ये लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इसी देश में कब सिरप खरीदने से डर लग रहा है। मेरे बच्चे को खांसी और बुखार है, मैं कब सिरप नहीं कर रहा, देसी रेमेडी बना रहे घर पे। अरे अच्छा वो बुलडोजर कहाँ चला गया? क्यों नहीं तोड़ दिए जाके? अरे ठीक है। अरे भैया सब ठीक है ना, तो जिस दिन सब चिथड़ा हो जाए तब आइएगा, आज क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा ठीक है, चलिए फाइनल। वो जो बात हो रही है अरावली की पहाड़ी वो करने की, वो नहीं। रजत शर्मा एक दलाल पत्रकार है। अब सुनना चाहते हैं? पहले छोटे दलाल फिर बड़े। तो मतलब आपका कहना है कि अरावली की पहाड़ी हटाने से कोई फायदा नहीं होगा? अरे यार तुम एक बात बताओ, दुनिया कह रही है कि पेड़ लगाओ, जंगल लगाओ, स्वच्छ होगी हवा, आपके जंगल साफ कर दो महाराज। मेरी बात समझिए, रजत शर्मा ने क्या कहा है? उन्होंने कहा रजत शर्मा भड़वा है, दलाल है। देखिए पहली बात तो ये जिसने भी ये एनालिसिस निकाला है कि अरावली की वजह से प्रदूषण है, आई थिंक ही सच ए बिग फूल। गजब बात करते हैं, मीडिया में आ रहा है। पहली बात मैं बताता हूँ, जिस दिन अरावली नहीं रहेगा ना, हाँ, उस दिन डेजर्ट की सारी धूल आएगी दिल्ली में, और वो राजस्थान गुजरात सबको अफेक्ट करेगी। और कहने का मतलब क्या है, आप इतना ज्यादा कॉर्पोरेटाइजेशन में पागल हो गए, अंधे हो गए हैं कि खनिज मिनरल निकालने के चक्कर में अपने देश को बर्बाद करने जा रहे। कल को कहोगे हिमालय काट डालो। आज के समय में आप उत्तराखंड और हिमाचल की स्थिति देख रहे हो, किस हिसाब से लैंडस्लाइड ये सब चीजें होती हैं। तो देखिए अब नेताओं के पास कुछ बचा नहीं है, ये चाहते हैं कि धरती को भी खोद के क्या कहते हैं माल निकाल ले। आदमी आपके लिए सोच रहा है कि वहाँ पे मेरे लिए ना सोचे, हम 2 रोटी कम खाएंगे चलेगा, लेकिन हमें देश के अंदर ऐसे हालात नहीं चाहिए कि पूरे मानवता का नामो निशान मिट जाए। आप जैसे लोग कभी खुश हो ही नहीं सकते सरकार से। मैं बता तो रहा हूँ ना, आई एम अ नेचर एक्टिविस्ट, और मैं चीजों को जितना आप लोग चाहते हैं पूरी दुनिया जंगल हो जाए, भारत में उन्नति हो रही है। हम तो ये भी कहते हैं ना कि आज जितनी ह्यूमन पॉपुलेशन है, एनिमल्स की क्यों नहीं पॉपुलेशन? क्योंकि ह्यूमंस ने एनिमल्स को जीने नहीं दिया, और एक दिन ऐसा आएगा ना कि जिस दिन पूरे एनिमल्स जो है ह्यूमंस को खत्म कर देंगे। अभी 5 शेर छोड़ दो लखनऊ में, किसी में ताकत है कि आके सामने पड़ जाए? यार गजब बात करते हैं। बिल्कुल। मेरा कहना ये है बोलो। कि अरावली की पहाड़ी अगर हट जाएगी, वातावरण एकदम शुद्ध हो जाएगा, हवा पानी एकदम मस्त। नहीं, मैं किसी भी तरीके से, देखिए जब इस यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ, तो हमारी धरती का जब क्रिएशन हुआ, तो ये पहाड़ उसके वन ऑफ द क्या कहते हैं ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रायंगल्स। आपको पता है कि मार्स ना होता तो आज पृथ्वी का क्या हाल होता? चंद्रमा जो है एक पैराग्लाइड ग्रह है, तो
तो ये पहाड़ भी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं हमारे। बहुत जिस दिन विद्वान नहीं आदमी है रहेगा यार। ना, उद्योगपति को दे दिया जा रहा है तो क्या दिक्कत है? क्या निकालेगा उसमें से ज्यादा मिनरल? आज छत्तीसगढ़ में चले जाओ, इन बड़ों ने सब मिनरल्स निकाल लिए। अब छत्तीसगढ़ में क्या बचा है? राख। वहाँ के लोग राख खा रहे हैं, लोग अस्थमा के मरीज हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि देखिए, अमीरों को क्या मतलब, उनको पैसे से मतलब, गरीब चाहे मरता रहे उससे कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा थोड़ी चल पाएगा। और ईंट सीट बजा देंगे अगर अरावली का एक भी फावड़ा किसी ने लगाया तो। अरे यार गजब। देखिए, जैसे जैसे बीजेपी की सरकार बढ़ी गई वैसे वैसे रजत शर्मा दलाली की उनकी अरे यार उनको छोड़ो, बढ़ेगी। मैं कह रहा हूँ अरावली की जो पहाड़ी है उसकी वजह से प्रदूषण हो रहा है। पहले भी तो अरावली मतलब पर्वत था तो तब प्रदूषण नहीं हो रहा था। अब जब ये बीजेपी सरकार है, प्रदूषण बढ़ गया है। ऐसा कैसे बढ़ गया? अभी वो जैसे कह रहे हैं कि 100 मीटर से ऊपर का पहाड़ नहीं माना जाएगा, अभी तक माना जा रहा। मोदी जी आएंगे तो नया कानून लाएंगे। इस बार जो है कि जनता लाएगी मोदी जी के लिए नया कानून, जिसमें जो है कि सरकार कभी नहीं देगी। मोदी जी आपके लिए सोच रहे हैं, दिल्ली वालों के लिए सोच रहे हैं कि वो प्रदूषण हो रहा है, पहाड़ हट जाएगा, क्या दिक्कत है, हट जाएगा तो। मोदी जी सोच रहे हैं अपने साथियों के लिए। अडानी जैसे उनके साथी हैं, एक हाथ में अडानी पीछे पड़े हैं बेचारे के ऊपर यार। मोदी जी के बहुत अच्छे साथी हैं, अगर उनका विकास नहीं करेंगे तो भी कैसे दोस्त की ही मदद करता है। तो आपका कहना है कि वो मतलब अपने मित्र के लिए ये पहाड़ कटवाना चाह रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं? अरे पहाड़ तो पहाड़ अभी बिहार में भी किए, अभी अब पहाड़ भी कटवाएंगे, बहुत सारे करेंगे, लाखों पहाड़ कटवाएंगे मोदी जी अपने मित्र के लिए। कहते नहीं मित्र मित्र होता है, तो मित्र के लिए मित्र से बढ़ के कुछ नहीं है ना मोदी जी के लिए। जनता कुछ नहीं है। आपका कहना है कि सब माहौल बन रहा है? बिल्कुल माहौल बन रहा है। जनता कुछ नहीं है, जनता तो एक जनता है, लेकिन मोदी जी जो अडानी है वो सबसे पहले मित्र हैं। तो जो अडानी कहेंगे वो काम किया जाएगा पहले। पहाड़ से प्रदूषण होता है ये तो किसी ने नहीं कहा, ये तो जलवायु बचती है। अरे वो रोकता है हवा भाई दिल्ली का। नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है। ये कोई वैज्ञानिक अध्ययन है? नहीं मीडिया अध्ययन है, टीवी चैनल बता रहे हैं। नहीं, ये वैज्ञानिक अध्ययन होता है, इस पे वैज्ञानिक। अरे वैज्ञानिक को छोड़िए, टीवी चैनल बड़ा रिसर्च करता है ना। हर चीज का एक वैज्ञानिक अध्ययन होता है। दुनिया जानती है कि पहाड़, नदी, वन ये हमारी जलवायु को अच्छा बनाते हैं। ठीक है, लेकिन दिल्ली की जलवायु को अरावली खराब कर रही है, उसको उद्योगपति को दे के हटा देंगे। नहीं, ये तो सरासर गलत है, और जो भी कह रहे हैं ये गलत बात कह रहे हैं। और अरावली के पहाड़ों को सुरक्षित रखना चाहिए। अरे वैसे ही बात कर रहे हैं आप। हट जाएगा, कितना क्लियर हो जाएगा, जलवायु एकदम साफ आएगा, एकदम क्लियर सफा। नहीं, ये आपका मानना होगा या आपका सोचना होगा, ऐसा है नहीं। इस पे वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए और वहाँ पहाड़ों का उत्खनन तुरंत बंद होना चाहिए। ऐसी बात कर रहे हैं, प्रगति हो रही है, उन्नति हो रही है। देश में हरित ट्रिब्यूनल है, उसे तुरंत इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। मतलब आप चाहते हैं हर जगह जंगल हो जाए? जंगल, अरे जंगल के लिए तो हम प्रयास कर रहे हैं। लाखों पेड़ क्यों लगाते, करोड़ों पेड़ क्यों लगाते? अरे हटाइए जंगल, हके वहाँ बिल्डिंगें बनेंगी, सब सही होगा। अब पूरा विश्व इस समय जलवायु परिवर्तन के कारण परेशान है। जलवायु को सुरक्षित रखना है, हमें वातावरण को सुरक्षित रखना है। इसीलिए कहा गया अरावली की पहाड़ी हटा देंगे। नहीं, हटाना नहीं चाहिए उन्हें। नहीं हटाना चाहिए? नहीं, हटाना नहीं चाहिए। अभी तक जो पोल्यूशन होता रहा हाँ, वो तो पंजाब और हरियाणा से होता रहा था। हाँ पनाली और क्या होता, परारी। हाँ परारी, हाँ पराली जलाते थे वहाँ के किसान। हाँ। तो पंजाब और हरियाणा के किसान जलाते थे, उनको पेनाल्टी भी हुई थी। उनके लिए केमिकल भी भेजा गया था कि खेतों में भर के उनको छिड़क दे तो जल खत्म हो जाएंगे। अब पराली की पहाड़ी से हो रहा है। अब पराली से नहीं है, अरावली की पहाड़ी से। पहाड़ी से कैसे प्रदूषण हो रहा है? नहीं वो क्या है ना, वो हवा निकल नहीं पा रही है, वो पहाड़ है ऊपर चारों तरफ से, तो हर बार जब वो हवा साफ हो जाएगा तो अभी तक जब केजरीवाल की सरकार थी तो केजरीवाल की सरकार कुछ नहीं कर पा रही थी। अब इनकी सरकार आई तो अरावली की पहाड़ की दोष हो गया। ये अरावली की पहाड़ी आज से है क्या? दिल्ली की पहले से है ना? हाँ है। दिल्ली के अस्तित्व के पहले से ही अरावली की पहाड़ियां हैं ना। तो ये प्रदूषण जो है अरावली की पहाड़ियां लेके आ रही हैं। हाँ तो कुछ होगा मतलब उसका। आज के 20 साल पहले भी ऐसे पोल्यूशन होता था क्या? अरे नहीं होता रहा, लेकिन अब हो रहा है। अच्छा, ये पोल्यूशन अब प्रोड्यूस कर रही हैं अरावली की पहाड़ियाँ, जिसमें बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ लगे हुए हैं, पहाड़ी है, पहाड़ है। मुझे लगता है पूरी दिल्ली जो है वो अरावली की पहाड़ियों पे ही बसा हुआ है। ठीक है। और वो पहाड़ियाँ वहाँ से लेकर राजस्थान तक हैं।
हाँ ठीक है ना। हाँ। और इतनी बड़ी 600-700 किलोमीटर की पहाड़ियां हैं, वो पहाड़ियों का क्या करोगे आप? हो सकता है किसी उद्योगपति को देख के उसको साफ ऑफ करवाया जाए, कुछ होगा। ये मेन बात आप समझ में आई। वो पहाड़ी भी आप किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को धेले के भाव में देके उसको बेचना चाहते हो, जो उनकी सही नियत है। नहीं, आपको क्या दिक्कत है? ऐसा है ना भैया, लखनऊ भी बेच दो, हमको भी बेच दो, हर जनता के ऊपर लोन तो है ही है। विश्व बैंक से लोन ले लेके हर व्यक्ति के ऊपर इतना लोन हो गया कोई है। बेचारा उद्योगपति उसको लेके साफ कर देगा, पहाड़ी गायब कर देगा, हवा आर पार आएगी, आपको दिक्कत है? उद्योगपति बेचारा होता है, बेचारा किसान होता है, बेचारा आम नागरिक होता है, आपको पता है। और बेचारा उद्योगपति नहीं होता। उद्योगपति वो होता है जो बेचारे किसान और आम नागरिकों के खून को सिरिंज लगा के खींच लेता है और बताता है कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। और अगर सरकार भी उनकी मदद कर रही है, चलिए तो इसका मेरी बात सुन लीजिए पहले। फाइनल होने नहीं। अगर सरकार उनके साथ दूसरे हाथ में भी सिरिंज लगा के खून खींच रही है, तो इसका मतलब ये कातिल सरकार है। और ये नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, ये लोगों का खून चूसने के लिए अडानी जैसे राक्षस को लाई है। और अरावली अच्छा मुझे बताइए, नेचर कहीं किसी को नुकसान करता है? पहाड़ियाँ, पेड़, नदियाँ लोगों को नुकसान करती हैं। आप कैसी बात कर रहे हो? ऊंचा है ना, तो हवा नहीं आ पा रही है, धुआं वहाँ आर पार नहीं हो पा रहा है। ऊंचा तो एवरेस्ट भी है, उसको भी गिरा दो ना। आप जैसे लोग को कभी खुशी नहीं हो सकते किसी कैसे खुश हो जाए ये बताइए? कोई काम कर रहा है, वहाँ पोल्यूशन नहीं हो रहा दिल्ली में। कैलाश मानसरोवर महादेव की पहाड़ी है, वहाँ कहीं पोल्यूशन है क्या? वहाँ चारों तरफ जो पहाड़ियाँ उनके चारों तरफ पोल्यूशन। अरे बेसिक पे काम करिए, आप उनकी गाड़ियाँ बंद कराइए। इंडस्ट्रीज, जानते हैं आप एक इंडस्ट्री कितना पोल्यूशन करती है? दिल्ली के आसपास आप इंडस्ट्रीज को कितना। प्रगति के विरोधी हैं। हाँ, मैं विरोधी हूँ, लेकिन प्रकृति का प्रेमी हूँ, समझे आप? का कहना मैं प्रकृति का प्रेमी हूँ। हाँ। और इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियलिस्ट का जो देश के दुश्मन है उनका विरोधी। तो सुना आपने जनता ने क्या कहा? ये अरावली की पहाड़ी हटाना कुछ समझ में नहीं आता है। अरे भाई, जंगल होगा तो अच्छा ही होगा ना, स्वच्छ वातावरण होगा। अब कहाँ से ये माहौल बन रहा है? ये पहले माहौल बन रहा है, जब माहौल बन जाता है ना, तब वो सब चीज़ें होने लगती हैं उसको तोड़ने की। तो कहीं ना कहीं उद्योगपति को देने की बात हो रही है। आप भी जान रहे हैं कौन सा उद्योगपति है, तो आप बताइएगा जरूर, क्या वाकई अरावली की पहाड़ी तोड़ने से क्या दिल्ली का वातावरण ठीक हो जाएगा? आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विकी के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।